उसकी अजियत से बेहतर है एक ही दफ़ा छोड़ो उस सब चीज़ों को। ये मैं कहूँ माना कि ये सब चीज़ें हैं, माँ बाप के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे उस चीज़ को बर्दाश्त करते रहो, एक हद तक वो जानवर समझ के मारी जा रहा है। तो बेटा एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे पे अपने बाप का हाथ पकड़ना शुरू हो जाते हैं। सर ऐसे ही है, बच्चे पकड़ते हैं बाप का हाथ और फिर बाप को गिरा देते हैं नीचे, और फिर उल्टा बदनाम किया जाता है कि एक बात ध्यान रखना, बाप ऐसा करता क्यों है, पहले इसके बैकअप पे रीज़न देखो आप। बैकअप पे रीज़न भी लेडीज़ ही होती है। इस दुनिया में आज तक लड़ाई, लड़कियों के सामने बात कर रहा हूँ वैसे ही, आज दुनिया में आज तक लड़ाई सिर्फ औरत की वजह से ही हुई है। हाबील और कबील का वाक़या सबसे पहले इस मामले। मर्द की वजह से लड़ाइयाँ नहीं हुई। दो मर्द बैठे हों जिनका माइंड नहीं मिलता फिर भी वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन दो लेडीज़ बैठी हों जिनका माइंड मिलता भी है वो एडजस्ट नहीं करेंगी। बर्दाश्त, कभी माँ बेटी को बर्दाश्त नहीं करती, कभी सास बहू को बर्दाश्त नहीं करती। ये वो मर्द पिसता है बेटा, वो मर्द उस तरह टेंशन में आके मारता नहीं है, उसका माइंड बनाया जाता है, कॉल्स कर करके, फ़ोन कर करके उसके माइंड में डाला जाता है कि नहीं जी ये होगा वो होगा। इस्लाम में क्यों है कि निकाह करते ही तुम अलहदा हो जाओ, तुम्हें एक कमरा, एक किचन, एक वॉशरूम अलहदा मिलना चाहिए, चाहे वो छोटी सी जगह क्यों ना हो, जहाँ तुम उसे अलहदा हो, जहाँ तुम उसे खाने पीने की अशिया तक अलहदा रख सको। तो ये चीज़ जब होगी जब दीन इस्लाम का पता होगा। जब दीन इस्लाम के घर वालों को पता ही नहीं है तो उन्हें डर किस बात का, उन्हें तो अल्लाह से डर ही नहीं लगेगा, ना खौफ है खुदा है उन्हें, ना खौफ इंसान है उन्हें। और ये सारे मामले तो हुए भी तब से जब से हमने इस्लाम से जो दूरी इख्तियार कर ली। आज हम दुनिया में ज़्यादा फंस चुके हैं और जो इस्लाम है वो तो हमें जैसे एक साइड पे कोने पे रख दिया है। जिस तरह एक बार टीचर बात तय करती हैं, अक्सर ही तफसीर टीचर जो है कि कुरान को हम क्या करते हैं, गुलाफ में बड़ा अच्छी तरह उसको लपेटते हैं, बड़ा महफूज करके ऊपर रखते हैं, कहीं पे इज्जत वाली रिस्पेक्ट वाली चीज़ है जी, इसको साइड पे रखते हैं। ये नहीं है कि वो हमारे सामने होगी तो हम देखेंगे उसको, तभी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, तभी हम उसको खोल के पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो बेसिक जो सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर जो कुरान है, हमने उसको एक साइड पे रख दिया और हम दूसरे लोगों को जो दुनियादारी है उसको आगे। अच्छा मसला भी ये है ना कि जितने मोटिवेशन स्पीकर पाकिस्तान में हैं वो अपनी किताबें बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहते कुरान मजीद पढ़ो। सर आपने हमें ये सिखाया है कि मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप कुरान पाक की तिलावत करो, उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको उसी तर्जुमे के अंदर से आपका जवाब। हाँ बेशक बेशक बेशक, ये मेरा पर्सनली सर ये मैंने खुद किया हुआ है और जवाब मिलता है। और वो वहाँ से जो मोटिवेशन मिलती है वो परमानेंट मोटिवेशन होती है, टेम्परेरी नहीं होती। मुझे अभी याद है एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, कुछ माह पहले, लास्ट ईयर की बात है, कुछ मैं डिसअपॉइंट हुई थी अपनी वजह से। तो मैंने कुरान में एक आयत का हिस्सा पढ़ा, इन्ना रब्बी करीबुम मजीद, बेशक मैं रब करीब भी है, दुआ को सुनने वाला भी है। और मुझे लग रहा था कि मैंने कुरान में पढ़ी ही फर्स्ट टाइम है, हालांकि उससे पहले पता नहीं कितने दफ़ा पढ़ चुके हैं, फील ऐसा हुआ। और वो मुझे लग रहा था अभी मैंने फर्स्ट टाइम ये आयत पढ़ी, और इतना उस दुआ ने मुझे मोटिवेट किया कि आज वो मेरी दुआ का हिस्सा होती है, वो जो आयत का एक हिस्सा है। यानी ये चीज़ है कि इस्लाम और जो कुरान है, हमें जिस तरह हमारी सिचुएशन चल रही होती है, बाय चांस अल्लाह ताला की तरफ से वैसे के वैसे ही मैसेज आ रहा होता है। आयत कुरान में आती हैं कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना। यानी इस तरह हमें कुरान मोटिवेट करता है। और जब से यानी ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है तो फिर मुझे पता चलता है कि रियल मोटिवेशनल स्पीकर हमारे लिए कुरान। बेशक कुरान ये थी, इसीलिए मैं काफ़ी जगह पे टीवी चैनल्स पे भी हर जगह यही कहते रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि बाकी राइटर्स की किताबें पढ़ना छोड़ो, बेस्ट राइटर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बुक को पढ़ा करो, वो बेस्ट है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि हम ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताना है इसका कंक्लूजन, जो कैसे पता चले सही कौन है और गलत कौन है। बेटा जहाँ भी आपका रिश्ता हो रहा है, आपके घर वाले कर रहे हैं, अपने वालिदैन को कहिएगा कि रिश्ता हाँ करने से पहले मेरे से फ़ोन पे लाजमी बात करें। जहाँ भी रिश्ता हो रहा है उनसे 3 सवाल आप लोगों ने करने हैं और उन 3 सवालों के जवाब मुझे चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हाँ करनी है या ना करनी है। पहला सवाल, जिससे भी रिश्ता हो रहा है उसका ID कार्ड की फ़ोटो कापी आपके पास आनी चाहिए, क्या तस्वीर है, लाजमी। लास्ट में एक केस आया था, एक लड़के ने मुझे कॉल की और कहता है कि मेरी बहन का रिश्ता एक M.Com किए हुए लड़के से तय कर दिया गया, कुछ दिनों बाद तारीख रखी जाएगी और शादी हो जाएगी। मैं कहता वाई यू आर कॉलिंग मी। कहता सर आपने एक बार कहा था कि रिश्ता हो तो बता देना। मैंने कहा नाम क्या उसका, उसने बताया सब कुछ। मैंने कहा M.Com की डिग्री देखी है आपने? कहता नहीं। ख़ानदानी लोग हैं सर। मैंने कहा जाओ आज उन्हें जाके कहो कि M.Com की डिग्री दिखा दें। कहते सर कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा मर्ज़ी है आपकी, आप कॉल किया तो फिर मेरी बात को मानो, नहीं तो ना मानो, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। देन वो गया है और उसने जाके कहा है तो उन्होंने कहा कि ये ख़ानदानी नहीं, हम रिश्ता इनकार करते हैं। उसने M.Com किया हुआ ही नहीं था लड़के ने। इस दुनिया में झूठ बहुत ज़्यादा है। जिस दिन झूठ ख़त्म हो गया ना, सारा मुल्क सही हो जाएगा। झूठ जड़ है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, झूठ बोलना छोड़ दें। और दूसरा पॉइंट,
आपके घर का कोई एक फ़र्द कोई एक नमाज उसके साथ पढ़े। अगर लड़की देखने जा रहे हैं तो माँ लड़की के साथ एक नमाज़ पढ़े, अगर बाप जा रहा है लड़का देखने तो वो लड़के के साथ एक नमाज लाजमी पढ़े, एक नमाज उसके साथ पढ़े। और तीसरा सवाल मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो आप लोग जब कभी कॉल करोगे तो फिर बताऊंगा। लास्ट टाइम एक लड़की की कॉल आई थी, उसने कहा मेरे लिए 2 रिश्ते आए हैं लड़कियों के, तो क्या करूँ। मैंने कहा ID कार्ड की फ़ोटो कॉपी मांग लो। कहता ये तो कोई मसला ही नहीं है सर, आधे घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। उसने 3 दिन तक रिप्लाई नहीं किया। 3 दिन के बाद मैंने से कॉल की, कह रहा सर जी अच्छा 3 दिन के बाद उसने मुझे कॉल की, मेरा मोबाइल निकालो। 3 दिन के बाद उसने कॉल की और कहता है कि मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा दोनों तरफ से इनकार हो गया। तो मुझे वो कह रहा है कि बेसिकली वो क्यों मना करते हैं ID कार्ड? मैं बताता हूँ।